आप सभी मित्रों का महादेव संस्कृतम प्रयागराज में यूट्यूब चैनल में स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं अनुज मिश्र इस चैनल से बोल रहा हूं। तो हम लोग यूजीसी नेट जेआरएफ संस्कृत सब्जेक्ट कोड 25 के इकाई 10 पर बात कर रहे हैं। तो इकाई 10 यदि हम देखें तो इसमें हमें कौटिल्य अर्थशास्त्र पढ़ना, मनुस्मृति पढ़ना है, याज्ञवल्क्य स्मृति पढ़ना है, लिपि तथा अभिलेखों को पर विषय में पढ़ना है और अशोक के अभिलेख पढ़ना है, मौर्योत्तरकालीन अभिलेख पढ़ने हैं और गुप्तकालीन एवं गुप्तोत्तरकालीन अभिलेख पढ़ने हैं। तो इसमें जो मौर्योत्तरकालीन अभिलेख में हम लास्ट है देखें तो आप खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख पढ़ना। तो इस समय हम खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख पढ़ेंगे इस सत्र में। तो आइए चलें खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख। तो स्लाइड में आपको जो चित्र दिख रहा है, एक साइड आपका खारवेल का गुफा दिख रहा है और जो अभिलेख है, अभिलेख की आपकी पट्टी बाईं साइड दिख रही है। तो खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख पढ़ेंगे हम लोग। तो आइए चलते हैं। तो मौर्य वंश की शक्ति के शिथिल होने पर जब मगध साम्राज्य के अनेक सुदूरवर्ती प्रदेश मौर्य सम्राटों की अधीनता से मुक्त होने लगे तो कलिंग भी स्वतंत्र हो गया। उड़ीसा के भुवनेश्वर नामक स्थान से 3 मील दूर उदयगिरी नाम की पहाड़ी है, जिसकी एक गुफा में एक शिलालेख उपलब्ध हुआ है, जो हाथी गुफा शिलालेख के नाम से प्रसिद्ध है। इसे कलिंगराज खारवेल ने उत्कीर्ण कराया था। तो इस शिलालेख के उत्कीर्णकर्ता कौन है? कलिंगाधिराज खारवेल ने उत्कीर्ण कराया था। यह लेख प्राकृत भाषा में। तो इस लेख का जो भाषा है वो प्राकृत है भाषा में है और प्राचीन भारतीय इतिहास के लिए इसका बहुत अधिक महत्व है। इसके अनुसार कलिंग के स्वतंत्र राज्य के राजा प्राचीन एल वंश के चेदी क्षत्रिय थे। चेदी वंश में महामेधवाहन नाम के एक प्रतापी राजा हुआ, जिसने मौर्य का निर्बलता से लाभ उठाकर कलिंग में अपना स्वतंत्र शासन स्थापित किया। महामेधवाहन की तीसरी पीढ़ी में खारवेल हुआ, जिसका वृत्तांत हाथी गुफा शिलालेख में विस्तृत रूप से उल्लिखित है। तो आप समझ लें कि इस शिलालेख में खारवेल का वृत्तांत है, खारवेल की उपलब्धियों का वर्णन है। खारवेल जैन धर्म का अनुयायी था। जिस खारवेल का वर्णन है वो खारवेल राजा जैन धर्म का अनुयायी था और संभवतः उसके समय में कलिंग बहुसंख्यक जनता भी वर्धमान महावीर के धर्म को अपना चुकी थी। तो जैन धर्म का अनुयायी था, तो अधिकांश जनता उनके समय में वर्धमान महावीर के धर्म को अपना चुकी थी। तो आगे देखते हैं। तो हाथी गुफा के शिलालेख प्रशस्ति के अनुसार खारवेल जीवन के पहले 15 वर्ष विद्या के अध्ययन में व्यतीत करता है। तो इस शिलालेख में बताया गया है कि खारवेल जीवन के पहले 15 वर्ष विद्या में अध्ययन में व्यतीत करते हैं। इस काल में उसने धर्म, अर्थशास्त्र, मुद्रा पद्धति, कानून, शस्त्र संचालन आदि की शिक्षा प्राप्त की। 15 साल की आयु में वह युवराज के पद पर नियुक्त हुआ और 9 वर्ष तक इस पद पर रहने के उपरांत 24 वर्ष की आयु में वह कलिंग के राज सिंहासन पर आरूढ़ हुआ। तो 24 वर्ष की आयु में खारवेल कलिंग के राज सिंहासन में आरूढ़ होता है। राजा बनने पर उसने कलिंगाधिपति और कलिंग चक्रवर्ती की उपाधि धारण की। कलिंगाधिपति और कलिंग चक्रवर्ती की उपाधि खारवेल ने धारण की। राज्याभिषेक के दूसरे वर्ष उसने पश्चिम की ओर आक्रमण किया और राजा सातकर्णी की उपेक्षा कर कंगहवेना अर्थात कृष्णा नदी के तट पर स्थित मूसिक नगर को उसने त्रस्त किया। सातकर्णी सातवाहन राजा था और आंध्र प्रदेश में उसका स्वतंत्र राज्य विद्यमान था। मौर्यों की अधीनता से मुक्त होकर जो प्रदेश स्वतंत्र हो गए थे, आंध्र भी उनमें से एक था। अपने शासनकाल के 4थे वर्ष में खारवेल ने एक बार फिर पश्चिम की ओर आक्रमण किया और भोजकों तथा राष्ट्रिकों को अपने अधीन किया। भोजकों की स्थिति बरार के क्षेत्र में थी और रठिकों की पूर्वी खानदेश व अहमदनगर में। रठिक भोजक
संभवतः ऐसे क्षत्रिय कुल के थे प्राचीन अंधक ऋषियों के समान जिनके अपने गणराज्य, ये गणराज्य संभवतः सातवाहनों की अधीनता स्वीकृत करते थे। तो खारवेल ने भोजकों तथा रटिकों पर भी विजय प्राप्त की। तो यदि संक्षेप में देखें तो इस खारवेल हाथी गुफा अभिलेख का स्थान हाथी गुफा स्थान पर है, जो भुवनेश्वर के निकट उदयगिरी पहाड़ी पर है। यह जिला पुरी उड़ीसा में पड़ता है तो हाथी गुफा स्थान है जो भुवनेश्वर के निकट उदयगिरी पहाड़ी के समीप है, जो जिला पुरी और उड़ीसा राज्य में पड़ता है। यदि इसका समय देखें तो इसका समय लगभग प्रथम शती ईसा पूर्व के उत्तरार्ध माना जाता है। यह खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख की लिपि ब्राह्मी लिपि थी। यदि विषय देखें तो इसमें चेदिवंशी राजा कलिंगाधिपति खारवेल के जीवन की घटनाओं का क्रमिक विवरण है एवं उनकी राजनीतिक उपलब्धियों का लोक मंगल के कार्यों को उल्लेख है। तो चेदिवंशी राजा कलिंगाधिपति खारवेल के जीवन की घटनाओं, उनकी विजय गाथाओं तथा उनके उपलब्धियों का वर्णन मिलता है, इसका विषय है। यदि इस अभिलेख का पहली लाइन देखें तो है नमो अर्हतान नमो शव सिद्धान एरेण महाराजेन महावेदवाहनेन चेति राजा, अर्थात अर्हतों को नमस्कार, सरसिद्धों को नमस्कार, अर्हतों को नमस्कार, सरसिद्धों को नमस्कार। आर्य महाराज महामेधवाहन चेदिराज के वंशोधर्म करने वाले प्रशस्त एवं शुभ लक्षण युक्त चतुर्दिक प्रशस्त गुणों से पूर्ण कलिंगाधिपति श्री खारवेल ने 15 वर्ष तक धूल दूसरे शरीर से बाल कीड़ा किया, अर्थात 15 वर्ष तक इन्होंने अध्ययन कार्य किया। इसके पहले हम लोग पढ़ के आए हैं। उसके बाद संस्कृत भाषा पर ब्राह्मी लिपि का या कलिंगाधिपति खारवेल के जीवन का प्रारंभिक 13 वर्षों का क्रमिक एवं विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है। तो इसकी भाषा संस्कृत भाषा थी और जो ब्राह्मी लिपि में लिखी गई थी। यह कलिंगाधिपति खारवेल चेदी राजा कलिंगाधिपति खारवेल के प्रारंभिक 13 वर्षों का क्रमिक एवं विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है। प्रस्तुत अभिलेख में खारवेल को चेदिवंशी शासक कहा गया है। चेदिवंशी शासक कहा गया है। तो पूछ लिया जाएगा चेदिवंशी शासक कौन था, तो खारवेल। इसके संबंध में खारवेल के संबंध में कौन से अभिलेख प्रचलित है, तो खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख प्रचलित है। आइए आगे देखते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। ये फिर से एक बार क्रम से देख लें। तो हाथी गुफा अभिलेख हम लोग पढ़ रहे हैं। तो यहाँ उड़ीसा के भुवनेश्वर नामक स्थान से 3 मील दूर उदयगिरी नामक की पहाड़ी पर है, शिलालेख पहाड़ी पर है। ठीक है। ये चेद वंश के राजा महामेधवाहन के कुल में ये कलिंगाधिपति खारवेल हुए, जो जैन धर्म के अनुयायी थे। यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट मिलता है। फिर आगे देखें तो यदि हम संक्षेप में देखें तो इसका स्थान हाथी गुफा है, जो भुवनेश्वर के निकट उदयगिरी पहाड़ी पर है, जो जिला पुरी और उड़ीसा में है। इसका समय प्रथम शती ईसा पूर्व है। लिपि इसमें ब्राह्मी लिपि है। और आगे देखें तो चेदिवंशी राजा कलिंगाधिपति खारवेल के जीवन की घटनाओं का क्रमिक अध्ययन है और उनकी राजनीतिक उपलब्धियों का भी वर्णन है। फिर आगे देखें तो इसकी पहले लाइन है नमो अर्हतान नमो शवविद सिंधान एरेण महाराजेन महामेधवाहनेन चेतिराज। तो आगे देखेंगे इसमें इस अभिलेख की भाषा संस्कृत है और इसमें ब्राह्मी लिपि का प्रयोग हुआ है। इनकी उपाधि कलिंगाधिपति खारवेल कहा जाता है। ये चेदिवंशी शासक, इन्हें खारवेल को चेदिवंशी शासक भी कहा जाता है। इस अभिलेख में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में शीघ्र नए विषय के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।
श्री गुरु चरण सरोज रज वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं